पीसीओएस ये टर्म इतना प्रचलित हो गया है कि आजकल लगभग सबको पता है कि पीसीओएस महिलाओं को होने वाली एक समस्या है। पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है, पीसीओएस एक इम्बैलेंस है जो आप ही की वजह से आपकी बॉडी में हुआ है, लेकिन आप ही इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आज मैं न्यूट्रिशन थेरेपी पर आधारित कुछ ऐसे फूड बताऊंगी जो पीसीओएस की कंडीशन को ख़त्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं, आपको वापस से अच्छा कर देते हैं। और ये 3 फूड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो घर में, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई भी आपके जानने में पीसीओएस से परेशान है तो ये वीडियो आप उन्हें ज़रूर साझा करें। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू देम। सो वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के वीडियो में पीसीओएस के 3 मिरेकल फूड बताऊंगी। वाकई वो पीसीओएस को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे थेरापेटिक इफेक्ट देते हैं। पूरे वीडियो में इनको हम डिटेल समझते हैं। पीसीओएस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चेहरे पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, इरेगुलर पीरियड भी इसका एक लक्षण होता है, मूड डिसऑर्डर होना, वजन बढ़ना या वजन घटना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का इसमें बहुत रोल होता है। और जानते हैं पीसीओएस का इलाज किसी दवा से नहीं किया जा सकता। इसका इलाज है आपका खाना, क्या खाते हैं आप। तो पीसीओएस पे मेरे और भी वीडियोस हैं, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं उनको भी। तो पीसीओएस में जो हार्मोन की गड़बड़ियाँ हो गई हैं उसको हम खाने से ठीक कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन थेरेपी। कि वही खाना अगर आप टारगेटेड तरीके से, सही तरीके से, कंसिस्टेंसी के साथ लेते हो तो आपके मर्ज ठीक होने लग जाते हैं। चलिए उन 3 फूड को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। चेहरे पर, बालों पर, ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ आपने सुनी होगी, लेकिन फ्लैक्स सीड्स बहुत रिच होते हैं लिग्नेंस में, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये रिच सोर्स होता है ओमेगा फैटी एसिड्स का, और ये पीसीओएस को बेटर करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये फेशियल हेयर फॉल, एक्नेस का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ओवुलेशन को रेगुलेट करता है, एंड्रोजन्स को कम करता है, और फीमेल हार्मोन्स को रिस्टोर करता है बॉडी में। कैसे खाना है फ्लैक्स सीड को ये जान लो। जैसे आप सुबह उठे, कुछ आपने पानी पीना है, पी लिया। कुछ भी पीते हो, आंवले का जूस लेते हो, नींबू पानी लेते हो, व्हाटएवर, पी लिया आपने। उसके बाद रोस्टेड फ्लैक्स सीड आपको रखनी है। और हाँ, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सजेस्ट आपको करती हूँ ताकि आपकी सहूलियत हो। तो रोस्टेड फ्लैक्स सीड आपको लेना है 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच, और उसे चबाकर खाना है। फ्लैक्स सीड को डायरेक्टली चबाना अगर है आपको तो उसको बहुत धीरे धीरे, आराम से चबाइए, क्योंकि उसका आउटर जो कवर होता है बहुत हार्ड होता है और वो फ्लैक्स सीड को डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो अगर आपने उसको बहुत अच्छे से च्यू नहीं किया तो वो फ़ायदा कम देगा आपको। तो आप इसका पाउडर कर सकते हो दही में मिला के। जैसे एक छोटी कटोरी दही ले ली, आधी कटोरी, और उसमें उस पाउडर को मिला के आपने खा लिया। ये भी एक तरीका होता है। पाउडर को पानी में घोल के भी आप पी सकते हो, लेकिन हाँ, पाउडर को खा लिया और थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लिया, ये भी एक तरीका है। जो तरीका आपको जमता हो आप उसे ले लीजिए और हर दिन आप इसको फॉलो कीजिए। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चीज़ क्रिएट करती है वो है वज़न। पीसीओएस में वेट लॉस करना कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि वेट लॉस के पीछे एक विलन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। वेट बढ़ रहा है तब भी ये कारगर है, जो अब की रेमेडी बता रही हूँ, और अगर वेट कम हो रहा है तब भी ये कारगर है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को टारगेट करता है, आपकी चर्बी को टारगेट नहीं कर रहा डायरेक्टली। इंसुलिन रेजिस्टेंट ठीक होते ही पीसीओएस ठीक होता है और पीरियड रेगुलर हो जाते हैं और हार्मोन भी बैलेंस होते हैं। तो आपको लेनी है दालचीनी। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक कारगर उपाय है। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, स्पाइक नहीं देता, कंट्रोल रखता है, और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। और दालचीनी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो शरीर पे जो इन्फ्लेमेशन आ जाता है ये उसको भी ठीक कर देता है। तो दालचीनी बहुत ही उपयोगी चीज़ है, लेकिन याद रखें दालचीनी एक मसाला है और काफ़ी तासीर में गर्म होता है। तो अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको कम मात्रा में सेवन करना है। और हाँ, दालचीनी की सीमित मात्रा फ़ायदेमंद होती है। बहुत ज़्यादा लेने से आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आप दालचीनी की चाय को एक दिन में 2 बार ले सकते हो। क्या करना है, आपको 1 कप पानी लेना है और उसमें 2 चुटकी भर दालचीनी का पाउडर ऐड करना है। पाउडर फ्रेश हो, डार्क जगह पर स्टोर किया हुआ हो।
अदरवाइज़ आप दालचीनी की स्टिक लीजिए, पानी में बॉईल कीजिए और वो पानी पी लीजिए। खाना खाने के बाद आप इस चाय को ले सकते हो, दोपहर का खाना खाने के बाद और रात का खाना खाने के बाद, ये भी एक तरीका है। या ब्रेकफास्ट या लंच के बाद या शाम के समय आप ले सकते हो। 2 बार इसे ले सकते हो, स्टिक यूज़ करें या पाउडर यूज़ करें, आपकी चॉइस है। अब प्रॉब्लम एक और होती है पीसीओएस में कि चेहरे पर जेंट्स के जैसे बहुत सारे रोए उभर आते हैं। उन रोओं को कैसे कम किया जाए? शेविंग तो कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही ये फिजिबल है। देन उसके लिए एक अमेजिंग टी है जो एंड्रोजन्स को कम करता है और हार्मोन बैलेंस करता है, और वो कहलाता है स्पीयरमिंट टी। मिंट यानी पुदीना, लेकिन ये एक स्पेशल वैरायटी है पुदीने की, और स्पीयरमिंट टी ही आपको लेना है। नॉर्मल पुदीना आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ये आपके शरीर में जो मेल हार्मोन आ गए हैं, बढ़े हुए हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है, उसको रिड्यूस करेगा। चेहरे पर जो फेशियल हेयर्स बढ़ गए हैं, रोएं बढ़ गए हैं, वो कम होने लग जाएंगे इससे। और हार्मोन बैलेंस के लिए एक बड़ी सूदिंग, बहुत ही आरामदायक और मन को अच्छा लगने वाली उसकी सुगंध, उसका स्वाद आपके मन को बेहद अच्छा लगने वाला है। तो हफ्ते में 5-6 बार पी सकते हो, हर दिन 1 बार आराम से आप ले सकते हो। आप इसमें स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की शुगर आपको यूज नहीं करनी चाहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। पीसीओएस का सीक्रेट है जितने ज़्यादा सब्जियां आप खाएं, ज़्यादा थाली में आपकी सब्जियां हो, सब्जियों से पेट भरिए, कम मीठे फल खाइए, फिजिकली खूब बढ़िया एक्टिव रहिए। सुबह 20 मिनट, शाम 20 मिनट आप सूर्य नमस्कार कीजिए, पानी बहुत अच्छे से पीजिए, नींद अच्छे से लेना है। और हाँ, शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो कुछ सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन डी है, इनोसिटॉल है, इनके सप्लीमेंट लेने से पीसीओएस बहुत जल्दी ठीक होता है। तो ये कुछ बोनस आइडियाज़ थे। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस।